नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी से एनसीईआरटी रिमझिम पुस्तक से, क्योंकि हम हमेशा ही एनसीईआरटी रिमझिम बुक से ही पढ़ते हैं। तो कक्षा 3 से आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक कविता। कविता का शीर्षक है हमसे सब कहते। हमसे सब कहते। तो बच्चों, आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि आपसे ही सब लोग क्यों कहते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि सभी आपको ही रोकते टोकते हैं? दूसरों को तो इतना रोक टोक नहीं किया जाता है। हर बच्चा यही सोचता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में मुझे ही ऐसे रोक टोक किया जाता है, दूसरों के घरों में ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये कविता पढ़ने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरी ही कविता है। तो ये कविता जो है बच्चों, निरंकार देव जी ने लिखी है और उन्होंने जो है बच्चों के जो बाल मन है, जो आपके जो उम्र के जो बच्चे हैं, जो मन में जो सोचते हैं, उनके मन की भावना को व्यक्त किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। यानी सूर्य से कोई भी नहीं कहता है कि धूप यहाँ पर मत फैलाओ, यानी धूप यहाँ पर मत लेकर के आओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। यानी कोई भी चांद से नहीं कहता है कि यहाँ चांदनी मत फैलाओ। सूर्य से कोई नहीं कहता है कि यहाँ रोशनी मत फैलाओ। चांद से कोई नहीं कहता है कि अपनी चांदनी यहाँ मत बिखेरो। तो पहली 4 पंक्तियों में सूर्य और चांद के बारे में बताया गया। अब चलिए आगे। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए। यानी कोई भी हवा से नहीं कहता है कि हवा, जैसे आंधी तूफान आ जाता है, अंदर आके हवा सब कुछ उड़ा देती है, अस्त व्यस्त कर देती है। तो हवा से कोई नहीं कहता है कि खबरदार, यानी अंदर मत आना। किसी को जैसे हम वार्न करते हैं ना, तो अंदर मत आना। तो हवा से तो कोई नहीं कहता है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। यानी बादल, जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, मेघ जो बारिश करते हैं, उनसे कोई भी नहीं कहता है कि हमारे यहाँ बारिश मत करो। यहाँ जल की जो धार है, बारिश जो वर्षा का जो जल है, यहाँ पर मत फैलाओ। तो ना हवा से कोई कहता है, ना बादल से कोई कहता है, ना सूरज से कोई कहता है, ना चांद से कोई कहता है। तो ये दूसरी 4 पंक्तियों में हवा और बादल के बारे में कहा गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। यानी इन सब से तो कोई कुछ नहीं कहता है, फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं? यहाँ न आओ भागो जाओ, यानी जब मैं जाता हूँ भैया के पास तो भैया मुझे वहां से भगा देता है। तो क्यों? अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। यानी घर में मम्मा कहती है ना कि घर में सारे टॉयज खिलौने जो है यहाँ पर मत फैलाओ। और भैया भी कह रहा है कि मेरे कमरे में या मेरे यहाँ पर मत आओ, जाओ यहाँ से, भागो। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। यानी मम्मी के बाद अब पापा भी कह रहे हैं कि अंदर मत आओ, बाहर खेलो जाके। यानी खबरदार जो अंदर आए, किसी को वार्न करके कह रहे हैं बिल्कुल अंदर नहीं आना, बाहर ही खेलना, ऐसे पापा कह रहे हैं। हम पर ही है सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। यानी हम पर ही सबका बस चलता है, चाहे भैया हो, अम्मा हो, पापा हो, सब हमको ही डांट कर कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत आओ, वहां मत जाओ। सब पर ही
सब पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो ये कविता निरंकार देव जी ने लिखी है। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। तो पहली पंक्तियों में सूर्य और चांद के बारे में कहा गया। जब वो सूरज की रोशनी फैलाते हैं तब उनसे तो कोई नहीं कहता कि हमारे घर में रोशनी मत लाओ। जब चांद जो रात में अपनी शीतलता, अपनी रोशनी बिखेरता है, तब चांद से भी कोई नहीं कहता कि यहाँ पर चांदनी मत लेकर के आओ। जब हवा जोर से चलती है, आंधी तूफान आता है बच्चों, तब हवा से भी कोई नहीं कहता है कि अंदर मत आओ, हमारे घर में मत आओ, हमारी खिड़की दरवाजे से। और बादल जब बारिश लेकर के आते, वर्षा करते हैं, तो बादल से भी कोई नहीं कहता कि हमारे घर के वहां बारिश मत करो, जल की जो धारा है वो मत बरसाओ। फिर वो बच्चा सोचता है कि क्यों हमसे भी क्यों कहते हैं, भैया क्यों कहते हैं हमसे ही कि अंदर मत आओ, भागो यहाँ से। और अम्मा हमसे ही क्यों कहती हैं कि घर में सारे खेल खिलौने मत फैलाओ, यानी सारे टॉयज एक जगह रखो, हर जगह फैला के मत रखो। पापा कहते हैं बाहर खेलो, यानी पापा क्यों कहते हैं हमसे बाहर खेलो, अंदर मत आओ। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, यानी हम पर ही सबका बस चलता है। तो ये कविता निरंकार देव जी ने लिखी है। तो इसमें बाल मन में जो भी बातें उठ रही हैं उन बातों को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए एक बार हम अब चित्रों के माध्यम से देखते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तो देखिए यहाँ पे धूप इस तरीके से कोई नहीं कह रहा है, और सूरज से भी कोई नहीं कह रहा है, चंदा से भी कोई नहीं कह रहा है। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। तो यहाँ देखो चांद से भी कोई नहीं कह रहा है कि ऐसे अपनी चांदनी जो रोशनी है वो मत बिखेरो यहाँ पे। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आए, यानी हवा से भी कोई नहीं कह रहा है कि अंदर मत आओ। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ, यानी फिर भैया हमसे ही क्यों कहते कि यहाँ पर मत आओ और भागो यहाँ से। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, यानी मम्मी हमसे ही क्यों कहती है घर में जो खेल खिलौने वो मत फैलाओ, देखो ऐसे फैला देते हो ना आप लोग। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, यानी पापा क्या कहते हैं कि अंदर मत आओ, बाहर ही खेलो, घर के बाहर खेलो उस तरीके से। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, यानी सबका बस हम पर ही चलता है, हमें ही डांट लगाते हैं। सूरज से कोई नहीं कहता है, चांद से कोई नहीं कहता है, हवा से कोई नहीं कहता है, बादल से कोई नहीं कहता है, सब हमसे ही कहते हैं। तो मजा आया ना बच्चों ये कविता में? आप भी गाइएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, देखिए। सूर्य आया था शब्द, तो सूर्य सूरज, सन धूप, सूरज की रोशनी, सनलाइट यानी जो सूरज से जो रोशनी मिलती है उसे हम सनलाइट कहते हैं। चांदनी, चांद की रोशनी यानी मूनलाइट। उसके बाद है देखिए खबरदार यानी सावधान, डोंट डेयर, बस चलना, जोर से चलना, टू कंट्रोल, ओके, डांटना, टू स्कोल्ड, जैसे हमें डांटते हैं ना क्रोध से, ऊंची आवाज में बोलना, जैसे कभी कभी गुस्सा होकर मम्मी लोग जोर से डांट देते हैं ना, उसे बोलते हैं। खबरदार तो सावधान, बादल यानी मेघ या क्लाउड आप बोलते हैं। जलधार या तेजी से बहने वाला जल या बारिश का पानी, जिससे आप बोल सकते हो, जो बारिश होती है बूंदे गिरती हैं, देखो चित्र भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं, चित्र में आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे जो हवा मेघ इस तरीके से अंतर आते हैं। भैया यानी बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर जो होता है उसे बोलते हैं बड़ा भाई। अम्मा यानी मदर, घर भर में यानी पूरे घर में, खिलौने यानी खेल की चीजें, खेलने की जो टॉयज होती हैं उसको बोलते हैं खिलौने। तो चलिए
ये आपके कुछ शब्द थे जो कविता में आए। ये इस कविता का सारांश है। इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा एक बच्चे के मन में उठने वाले शिकायत भरे सवालों को बताया है। बच्चे को घर, स्कूल या बाहर अगर गलत काम करने पर टोका या रोका जाए तो इन बातों से परेशान हो जाता है। उसे शिकायत है कि सूर्य, चांद, हवा, बादल आदि को तो किसी भी बात के लिए कुछ नहीं कहा जाता, फिर हमसे ही क्यों कहा जाता है, ये सभी को शिकायत है। तो बच्चों, क्योंकि सूरज, चांद और बादल ये सब चीजें प्रकृति की देन है, तो इन पे हमारा बस नहीं चलता है। और अगर हम बच्चों को डांटते हैं या परिवार में कोई भी आपको डांटता है या कुछ कहता है तो वो हमारी भलाई के लिए ही कहता है। तो ये कविता हमें यही सिखाती है। तो ये मीनिंग्स हम देख चुके हैं अभी पहले। तो यहाँ पे ये शब्दार्थ की तरह मैंने दिए, आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा यहाँ से। सूर्य, सूरज, धूप, सूरज की रोशनी, चांदनी, चांद की रोशनी, खबरदार यानी सावधान, बादल, मेघ, जलधार, तेजी से बहने वाला जल, भैया यानी बड़ा भाई, अम्मा यानी मम्मी, घर भर में यानी पूरे घर में, खिलौने, टॉयज, खेलने की जो चीजें होती हैं, फैलाना यानी फैला देना या स्प्रेड जिसे आप बोलते हो, बस चलना यानी जोर चलना, डांटना यानी क्रोध से ऊंची आवाज में बोलना। ये आपकी कविता में शब्द आए थे। तो बच्चों, ये अब आपकी कविता का अभ्यास कार्य करते हैं हम। चलिए, पेज नंबर 49 पे है ये कविता का जो अभ्यास कार्य। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? यानी अगर आपको अवसर दिया जाए इस कविता का नाम रखने के लिए, शीर्षक देने के लिए, तो आप क्या रखोगे? रोक टोक, ये मैंने सोचा है। अगर आप अपना कोई नाम सोचेंगे तो आप उसे लिखिए। रोक टोक यानी रोकना और टोकना हर बात पे। करो मत करो यानी डू नॉट डू, डू नॉट डू। तो करो यानी जो काम हम करते हैं। तो पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है? यानी घर में और पाठशाला, जब आप स्कूल जाते हो तो वहां पे कौन कौन सा कार्य आपको करने के लिए मना किया जाता है, यहाँ पे करने के लिए कहा जाता है, और क्या क्या काम करने के लिए मना किया जाता है। नीचे वाली तालिका में लिखो। यानी जो नीचे यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया इंडेक्स, वहां पे आपको यहाँ पे जो काम आप करने के लिए कहा जाता है उनको लिखना है, और जो नहीं करने के लिए कहा जाता है उसे लिखना है। तो स्कूल है, अगर विद्यालय है, तो सबसे पहले हम बच्चों को कहते हैं कि कतार में चलो यानी लाइन में चलो। अनुशासन में रहो यानी डिसिप्लिन में रहो। स्कूल में तो हमें डिसिप्लिन का, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा ना। उसके बाद ध्यान लगाकर पढ़ो यानी जो भी आपकी टीचर, जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं या अध्यापिका, उसे हमें ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। अपने खिलौने सही तरह से रखो यानी स्कूल में जो भी आपकी खेलने की जो टॉयज हैं, जो भी चीजें आपको दी जाती हैं गेम्स पीरियड में, उनको हमें सही से अरेंज करके रखना चाहिए, है ना। और हम मत करो में क्या होगा, क्या कहते हैं ये टीचर? शोर मत करो, है ना। क्योंकि क्लास में अगर हम नॉइज करते हैं तो क्या कहती है? शोर मत करो, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, है ना। पढ़ाते समय बात मत करो यानी जब मैम पढ़ाती हैं या टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? बात मत करो, ताकि अगर हम बात करेंगे तो जो पढ़ा रही है वो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ज्यादा देर टीवी मत देखो। और अगर घर पे हो या स्कूल में भी अगर आपको टाइम दिया जाता है, जैसे कोई भी मूवी वगैरह दिखाई जाती है या कविता वगैरह, तो उस समय भी बोला जाता है या घर पे भी बोला जाता है ज्यादा देर टीवी मत देखो। धूप में ज्यादा मत खेलो यानी जब दोपहर में, आफ्टरनून में धूप होती है तो वहां पे खेलने के लिए मना किया जाता है। तो चलिए, उसके बाद आपकी बुक में ही
पेज नंबर 51 पे है, देखिए जानवर या पक्षी। यहाँ पे देखिए, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो जो अलग अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। देखिए, अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ, यानी जानवर या पक्षी का नाम ट से। तो ट से आपको किसी जानवर या पक्षी का नाम सोचना है। तो अगर आपको आता है तो आप पक्षी, तो यहाँ पे ट से मैंने तो टिटहरी लिखा हुआ है। टिड्डा तो पक्षी नहीं है, अब टिड्डा अगर जीव जंतु होता तब आप लिख सकते थे। तो आप सोचिएगा और आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिएगा, लेकिन वो ट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट से लिखा है ना, इसलिए। खाने पीने का सामान, अब ट से तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो गोल या लाल, ठीक है, टिकिया, आलू की जो टिकिया होती है, टमाटर लाल होता है और गोल होता है, टिंडा। ठीक है, अब देखिए खेल का नाम या सामान। अब खेल का नाम भी आपको लिखना है और सामान का नाम जो गोल हो और लाल हो। तो टीटी, टेबल, टोपी। तो टेबल किसी के यहाँ गोल भी होती है, टोपी भी गोल होती है और लाल रंग की भी हो सकती है ना। तो चलिए, अगर आपको कोई चीज अपने यहाँ की लिखनी है तो आप अपना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपकी बुक में ही पेज नंबर 50 पे है ये, कौन सी चीज कहाँ पर। एक बॉक्स दिया गया है इस तरीके से, तो उस बॉक्स में से शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उन नामों को लिखकर पट्टी भर ली है, मैंने नाम नीचे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें आपको अक्षर के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे जो अक्षर ऐसी आपके बुक में दे रखे हैं, अक्षर को देखिए, जैसे यहाँ से ब, तो ब से अगर जानवर या पक्षी है बच्चों, तो ढूंढना है आपको, ढूंढने के बाद आपको लिखना है। तो जैसे बकरी, ब से बकरी, तो बकरी जानवर या पक्षी, तो जानवर है, तो इसमें आएगा। खाने पीने का सामान यानी ईटिंग थिंग्स जो भी है, तो बेर, बेर इज अ फ्रूट। ओके, तो ये बेर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, और खेल का सामान, खेल का नाम या सामान, या तो नाम भी हो सकता है और सामान भी हो सकता है। ठीक है, तो बल्ला यानी बैट। सेम ऐसी अब है माँ, माँ से जानवर का नाम है मगर यानी मगरमच्छ। ठीक है, उसके बाद है म से मसाला, तो मसाला खाने पीने का ही है ना, क्योंकि हम डालते हैं ना सब्जियों में। उसके बाद है माँ से यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिख रही है खेलने की या खेलने पीने की, सामान का नाम। ठीक है, यहाँ पे है देखो, माँ से है मार कुटाई। एक मिनट, हाँ ये देखिए, तो ये यहाँ पे ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, मार कुटाई। तो मार कुटाई भी क्या है, गेम है ना। हम लोग कभी कभी आपस में मारने वाला गेम खेलते हैं, तो मार कुटाई। ठीक है, तो क्रॉस नहीं लगाइएगा, आप भी ढूंढिए और लिखिए। ये एक्सरसाइज वैसे आपको स्वयं करनी है, ताकि आपको वर्णमाला के अक्षर के अकॉर्डिंग खेलों की चीजों के नाम, खाने की चीजों के नाम, जानवर पक्षियों के नाम पता चले। ठीक है, उसके बाद एक क, तो क से कबूतर है। ठीक है, क से, और यहाँ पे क से ककड़ी है, खाने की चीजों के नाम। और क से कंकड़ और कबड्डी, तो कंकड़ यानी पेबल्स का भी एक गेम होता है, और एक कबड्डी भी एक गेम, या कंकड़ से खेलते भी हैं, तो ये खेलने की चीजों को। उसके बाद है ल से लोमड़ी, एक जानवर है। लड्डू, ये तो सबको पता होगा, खाने की चीज है। उसके बाद लट्टू, यानी जो आप लट्टू गोल गोल घुमाते हो, वो खेल है। उसके बाद है प से, यहाँ पर कोई भी जानवर या पक्षी का नाम नहीं दिख रहा है।
देखिए कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। तो प से खाने की चीजों के नाम दो हैं, पपीता और पेड़ा। तो आप पपीता और पेड़ा आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खेल की चीजों का नाम पतंग। उसके बाद है देखिए ग, ग से तो जानवर हो गया गाय। फिर खाने पीने की चीजों का नाम हो गया गुलाब जामुन। तो यहाँ पे कॉमा लगाया है इन्होंने, लेकिन कॉमा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये बुक का ही मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी बुक में ही। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं आना चाहिए, डैश आना चाहिए, बिकॉज एक ही चीज का नाम है ना ये, इसलिए। तो गुलाब जामुन। उसके बाद है गिल्ली, गिल्ली डंडा एक गेम का नाम है ना, स्टिक होती है छोटी सी और एक उससे भी छोटी एक डंडी, उससे खेलते हैं, वो है गिल्ली। उसके बाद है श से शेर। तो शेर क्या है, एक जानवर का नाम। उसके बाद शक्कर शहतूत। तो शक्कर चीनी को कहते हैं और शहतूत एक फल है, मारवेरी आई थिंक यही है शायद इसका नाम, तो शहतूत बोलते हैं। उसके बाद गेम में शतरंज, जिसे हम गेम खेलते हैं, या चेस जिसे आप बोलते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हम ऑलरेडी हम ये वाला कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी अभी अभी हमने किया, ये देखिए, ठीक है। अब हम करेंगे ये वाली, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। यहाँ से देखिए, तो पहले हम ये शब्द ये करते हैं पर्यायवाची, किसका है किससे संबंध, यानी सूरज का संबंध किससे है, धूप से, यानी सूरज क्या फैलाता है, धूप। चांद क्या फैलाता है, चांदनी। बादल क्या लाता है अपने साथ, जलधार। और बच्चे क्या फैलाते हैं, खिलौने, ठीक है, कविता के अनुसार। इस पाठ के तुक वाले शब्द, तुक शब्द यानी जिसे आप लयात्मक शब्द भी कहेंगे, या फिर इंग्लिश में आप कहते हो राइमिंग वर्ड्स, जैसे लाना, जाना, आना। तो ना आ साउंड आ रहा है, आ की आवाज आ रही है, तो ऐसे ही कविता में ये शब्द आए, फैलाओ, जाओ, आओ, आई, साई, आए, बताए, कोई, सोई, रोई, कहता, रहता, आए, लाए, गाए। तो ये शब्द आप कविता में ढूंढिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। तो इस तरीके से अंडरलाइन करने के बाद फिर आप नोटबुक में ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य यानी सूरज, रवि। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, एक चीज के कई नाम, तो जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सूर्य का और एक नाम सूरज और रवि, चांद का और एक नाम चंदा या शशि, हवा का और एक नाम पवन या वायु, बादल का और एक नाम है मेघ, घन, जल का और एक नाम है बच्चों पानी, नीर, घर का और एक नाम है आलय या गृह। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप लिखिएगा और याद कीजिएगा। तो यहाँ पे ये वाला बिट जो है बच्चों, ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, तो ये आपको स्वयं लिखना है, क्योंकि आप का बस किस पे चलता है। तो जैसे अगर मैं लिखूंगी तो मेरा बस मेरे बच्चों पे चलता है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है, तो ये भी आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपके घर में आपको काम करते हुए या हमेशा कौन टोकता रहता है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है, और कौन कौन सी वो बातें हैं, खेलना या पढ़ते समय तो खैर कोई नहीं टोकेगा, खेलना या फिर टीवी देखना, इस कौन कौन से काम जब आप करते हो तो तब उस समय आपको टोका जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए, ताकि आप और यहाँ से देख के पढ़ सकें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।